हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो जिसमें आज हम ट्रिपल सी के 100 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सभी इसमें लगभग से क्वेश्चन को पा ही जाएंगे। आप सभी को दिखा देते हैं कितना क्वेश्चन है। लगभग लगभग आप सभी को हम दिखा देते हैं ना, ये हमारा लगभग आप सभी कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं, एकदम 100 लगभग 100 क्वेश्चन ही पूरा है। देख लीजिए, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ये हमारा 100 क्वेश्चन हो गया। क्योंकि दिखा दिए 100 क्वेश्चन है पूरा, तो चलो एक एक करके पूरे को हम कंप्लीट कर लेते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन को हमने आप सभी को पूरे दिखा लिए। पूरे 100 क्वेश्चन को दिखा दिए। तो अभी तक आप सभी ने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यूएसएसडी वॉच लॉन्च बाई होम। यूएसएसडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारा एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। यूएसडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फेसबुक पर अधिकतम कितने मित्र सीमा होती है? कितने मित्र सीमा होती है? तो हमारे लगभग आप सभी 5000 मित्र बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है फेयरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फेयरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फेयरवॉल का उपयोग सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए फेयरवॉल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है डिजी लॉकर की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो डिजी लॉकर की स्टोरेज क्षमता लगभग 1 GB होती है। डिजी लॉकर की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 1 GB होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? निम्न में से कौन सा एक है जो वेब ब्राउज़र है? तो मोजिला फायरफॉक्स ये हमारा एक वेब ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हेन इज द विंडो प्लस आई शॉर्टकट की किसके लिए यूज किया जाता है? तो विंडो प्लस शॉर्टकट की किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो हमारे सेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है विंडो प्लस आई शॉर्टकट की। अगला क्वेश्चन दिया गया है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? हमारे हुई शिवरमन कमेटी यानी शिवरमन समिति के आधार पर हुई। अगला क्वेश्चन दिया गया है हार्ड डिस्क। क्या दिया गया? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी स्टोरेज है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी स्टोरेज है? तो हमारे नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है लिब्रे ऑफिस में बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। अगला क्वेश्चन दिया गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट उपलब्ध नहीं है? कौन सा अलाइनमेंट उपलब्ध नहीं है? तो हमारा ये राइट भी उपलब्ध है, लेफ्ट भी उपलब्ध है, सेंटर भी उपलब्ध है, लेकिन हमारा जो जस्टिफाई है ये हमारा उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया वेब ब्राउज़र के निर्माता कौन है? वेब ब्राउज़र के निर्माता कौन है? तो वेब ब्राउज़र के निर्माता हमारे टिम बर्नर्स-ली हमारे किसके निर्माता हैं? वेब ब्राउज़र के निर्माता हमारे टिम बर्नर्स-ली हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया साइबर अपराध किससे संबंधित होता है? तो साइबर क्राइम साइबर क्राइम किससे संबंधित होता है? तो साइबर सिक्योरिटी से हमारे साइबर क्राइम संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हमारे 1904 में चाइना में हुआ था। कहाँ पर? CHINA चाइना में हमारे वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो रुपया शब्द हमारी संस्कृत भाषा से हमारे रुपये शब्द को लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यूएफएस का पूर्ण रूप क्या है? यूएफएस का पूर्ण रूप हमारे होता है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। क्या होता है? यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज हमारे यूएफएस का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? पंच कार्ड का आविष्कार हमारे हरमैन ऑल्थरिन ने किया। अगला क्वेश्चन दिया गया है CSS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है। कैस्केडिंग स्टाइल हमारे
CSS का फुल फॉर्म होता है। CSS का फुल फॉर्म हमारे कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के संयोजन को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के संयोजन को हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, CVI GIL ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया के द्वारा CVI GIL ऐप द्वारा स्वीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है? निम्नलिखित में से ईमेल क्लाइंट का क्या उदाहरण है? आउटलुक हमारे ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है। अब हम ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसमें दिया, पहला ट्रू फॉल्स दिया गया है, P2P किससे संबंधित वाले या पीयर टू पीयर किससे? P2P का पूर्ण रूप क्या होता है? पीयर टू पीयर होता है। ये हमारे एक बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईमेल प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन होना आवश्यक है, तो ये भी सही है। हमारे ईमेल को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो ईमेल को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विंडो 95 का ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 95 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी एक सही, विंडो 95 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लाइट पेन का उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे लिखने के लिए किया जा सकता है, तो ये भी सही है। लाइट पेन का उपयोग कंप्यूटर पर सीधे लिखने के लिए, स्क्रीन पर सीधे लिखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोथ पार्ट ऑफ ईमेल कैन बी स्प्लिट सी, यानी ईमेल के दोनों भाग को अलग किया जा सकता है। स्प्लिटेड, हाँ तो किया जा सकता है, ये भी सही है, दोनों भाग को अलग किया, यानी एट द रेट, जैसे ये कुछ भी लिखा है, जैसे अमन @ 27 21 30, तो ये अलग भाग हो गए, तो इसे स्प्लिटेड किया जा सकता है, यानी अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट CPU से संबंधित होता है, यानी सब संबंधित होना, यानी CU MU और AU ये सब कंप्यूटर के ही भाग होते, CPU के ही भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 50 रुपए के नोट का आकार 16 mm × 150 mm है, तो ये हमारे गलत है, ये हमारे फाल्स है, इतना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, HTTP का स्टैंडर्ड रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो ये भी सही है। HTTP का पूर्ण अर्थ हमारे होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ASSI स्टैंडर्ड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, तो ये भी एकदम सही है। हमारे ASSI का पूर्ण अर्थ हमारे होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, SBI की प्रत्येक शाखा अपना IFSC कोड रखती है, तो ये भी सही। IFSC कोड का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल, इंडियन फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम SYSTEM सिस्टम कोड होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सब्जेक्ट लिखे बिना ईमेल भेजा जा सकता है, तो यह भी सही है, बिना सब्जेक्ट लिखे भी ईमेल भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द मैक्सिमम जूमिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ज़्यादा जूमिंग कितना हो 400% होता है, तो यह भी एकदम गलत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 500 होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम जूमिंग 500 होता है, मिनिमम हमारे 10% होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, OTT स्टैंडर्ड फॉर ओवर द टॉप होता है, तो ये भी सही। ओवर द टॉप हमारे OTT का फुल फॉर्म होता है, OTT का फुल फॉर्म हमारे होता है ओवर द टॉप होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, SMTP किससे संबंधित होता है? SMTP किससे संबंधित होता है? स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्विच मोड इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं,
स्विच स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, किससे संबंधित होता है? हमारी ईमेल से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट्सएप। क्या दिया गया है? व्हाट्सएप में किसी को मेंशन करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम या किसी भी चीज़ को करने के लिए @ का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है IRCTC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो IRCTC का पूर्ण रूप होता है इंडियन रेलवे क्रिएटिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंटरनेट से कंप्यूटर फाइल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में फाइल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है DGG क्या है? तो DDG क्या है? तो DDG हमारे एक प्रकार का सर्च इंजन है। क्या है? हमारे एक प्रकार का DGG हमारे एक प्रकार का सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है डिलीट की गई फाइल फोल्डर अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होती है? तो डिलीट की गई कंप्यूटर में फाइल हमारी रिसाइकिल बिन में संग्रहित होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव एक प्रकार का हमारा स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव एक प्रकार का हमारे स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन दिया गया है www डॉट के निर्माता कौन है? तो www डॉट के निर्माता हमारे कौन है? टिम बर्नर्स-ली। www डॉट के यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड लिख देते हैं, वर्ल्ड वाइड बिड बी वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता हमारे टिम बर्नर्स-ली साहब जी हैं, www डॉट की खोजकर्ता। अगला क्वेश्चन दिया गया है अमेजॉन किस प्रकार का वेबसाइट है? तो अमेजॉन किस प्रकार का वेबसाइट का उदाहरण है? तो अमेजॉन हमारे ई कॉमर्स के बिजनेस का एक उदाहरण है। किसका? ई कॉमर्स का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है TCP/IP किस प्रकार के प्रोटोकॉल हैं? तो TCP/IP हमारे एक प्रकार के इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सी बार होती है? तो टाइटल बार के ठीक नीचे हमारे मेनू बार होती है। टाइटल बार के ठीक नीचे हमारी मेनू बार होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हिच शॉर्टकट की यूज टू अप्लाई हेडिंग 3 इन लिब्रे ऑफिस, यानी लिब्रे ऑफिस में हेडिंग 3 लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल F3 होती है। तो कंट्रोल 3 होती है। और 4 हेडिंग लगाने के लिए 4 कह दे तो कंट्रोल +4 होता है, और 5 कर दे तो कंट्रोल +5 होता है। ये हमारी हेडिंग के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है पीएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीएसपी का पूर्ण रूप अर्थ होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, हमारे पीएसपी का पूर्ण अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से कितना सीट होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से, क्योंकि कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया, कुछ भी हो गया, सब में डिफ़ॉल्ट रूप से एक ही सीट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग श्रेणी में आता है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग श्रेणी में हमारा एक बड़े स्तर पर हमारे ट्विटर आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मनरेगा किससे संबंधित होता है? तो मनरेगा हमारे एम्प्लॉयमेंट यानी हमारे किसानों से संबंधित होता है, एम्प्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक्सेल में एवरेज निकालने का सही फार्मूला क्या होता है? तो एवरेज और फिर डॉट, उसके अंदर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दो, इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दो, उसके अंदर जो लगाना हो लगा दो। अगला क्वेश्चन दिया गया है विंडो 10 में स्टार्ट बटन किस तरफ सर्च बटन में होता है? तो विंडो 10 में हमारे राइट में जो होता है वो सर्च बटन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है पीओएस किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? पीओएस में किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो
थर्मल प्रिंटर का हमारे पीओएस में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए कौन सी की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल अल्ट डिलीट का हमारे कंप्यूटर में रीस्टार्ट को प्रयोग किया जाता है, यानी कंट्रोल अल्ट डिलीट को रीस्टार्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। नेफ्ट कब शुरू हुआ? तो नेफ्ट एनईएफटी कब शुरू हुआ? हमारे 2005 में एनईएफटी का शुरुआत हुई। एनईएफटी का शुरुआत 2005 में हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? तो रोम हमारी नॉन वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओटीपी में कितने अंक होते हैं? तो ओटीपी में हमारे कितने अंक होते हैं? ओटीपी में हमारे 6 अंक होते हैं। ओटीपी में हमारे 6 डिजिट होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एआई प्रोग्राम के लिए कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो एआई प्रोग्राम के लिए कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो लिस्प का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनक्रेडिबल इंडिया ऐप इनक्रेडिबली इंडिया ऐप का उद्देश्य क्या है? इनक्रेडिबल इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो टूरिज्म है। क्या है? टूरिज्म है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज हैशटैग मीन्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सेल साइज स्मॉल। जो सेल की साइज है बहुत ही स्मॉल, उसको बड़ा कर लेंगे डबल टैप दबा के तो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली सीट पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है? तो कंट्रोल प्लस टैब हमारे अगली सीट पर जाने के लिए शॉर्टकट की होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है? तो रजिस्टर मेमोरी हमारे सीपीयू के अंदर होती है। सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस में हेडर जोड़ने का सही विकल्प क्या होता है? तो हेडर जोड़ने का सही विकल्प क्या है? तो इंसर्ट प्लस हेडर ये हमारे सही विकल्प। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो एसआरएम यानी स्टैंडर्ड रैंडम एक्सेस मेमोरीज का उपयोग किया जाता है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, आधार शेडिंग क्या है? तो आधार शेडिंग क्या है? अपने यानी लिंकिंग आधार विथ बैंक अकाउंट, यानी बैंक के आधार को अपने बैंक से लिंक कराने को ही हम आधार शेडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूमिंग कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूमिंग हमारे कितना होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमारे अधिकतम जूमिंग 400 होता है। मिनिमम कितना होता है? मिनिमम 5% होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? ओसीआर का पूर्ण अर्थ क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस बेस की फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस बेस की फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो .odb है। लिब्रे ऑफिस बेस की फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो .odb है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, HTML का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस किस मेनू में मिलता है? तो फाइंड एंड रिप्लेस हमारे एडिट मेनू में मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डेस्कटॉप की बैकग्राउंड इमेज को क्या कहते हैं? तो डेस्कटॉप की बैकग्राउंड इमेज को हम वॉलपेपर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की हमारी शॉर्टकट की क्या होती है? यह हमारी इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डीएफएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीएफएस का पूर्ण रूप हमारे होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम हमारे डीएफएस का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, Which electronic circuit was used in the first generation of computer? प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में किस सर्किट का उपयोग किया गया? तो पहले में हमारे किसका प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब का। प्रयोग किया गया। दूसरे में हमारे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, यानी इंटीग्रेटेड यानी आईसी का प्रयोग किया गया। और चौथे में हमारे
माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। और पांचवें में हमारी एआई का उपयोग किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्यूआर कोड से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन दिया, क्यूआर कोड से क्या तात्पर्य है। तो क्यूआर कोड से हमारे ओपन लिंक है, ओपन लिंक क्यूआर कोड से हमारे संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमेरिकन सीसीबी में कितने अंक होते हैं। तो अमेरिकन सीसीबी में हमारे 4 डिजिट होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोबोट की भुजा यानी आर्म को क्या कहते हैं। तो मनीपुलेटर कहते हैं। मनीपुलेटर हमारे रोबोट की आर्म भुजा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीएम जन धन में के प्रीमियम राशि कितनी है। तो कितनी है, 330 रुपये हमारी पीएमजेजेवाई की प्रीमियम राशि 330 रुपये। अगला क्वेश्चन दिया गया, IPv6 में कितने बाइट होते हैं। तो IPv6 में कितने बिट होते हैं, 128। और पूछ ले IPv4 में तो कितने होते हैं, 32 बिट होते हैं, यानी 32 बिट होते हैं IPv4 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करने की सीमा क्या है। तो इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करने की सीमा हमारे 3 to 16 सेकंड है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपने पसंदीदा वेबसाइट को कहाँ खोज सकते हैं। तो सर्च इंजन पर अपने पसंदीदा वेबसाइट को खोज सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, आर देयर ऑफ नो डिसवांटेज टू कोल्ड कंप्यूटिंग, यानी क्या कोल्ड कंप्यूटिंग को नुकसान नहीं है। क्या कोल्ड कंप्यूटिंग की कोई नुकसान नहीं है। तो नुकसान है, यानी ये हमारे फॉल्स है, नुकसान नहीं हमारे फॉल्स है, यानी नुकसान है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोबाल का पूर्ण अर्थ क्या होता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, WMS का पूर्ण रूप वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। WMS का पूर्ण रूप वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो ये भी हमारे बिल्कुल सही यही होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनियक चौथी पीढ़ी में उपयोग किया गया। तो हमारे गलत है, हमारे चौथी पीढ़ी में अनियक का उपयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप को मिटे ने 2017 में लॉन्च किया। उमंग ऐप को मिटे ने 2017 में लॉन्च किया। तो ये भी हमारा सही है, 2017 में ही लॉन्च किया गया। उमंग ऐप को मिटे ने लॉन्च किया। अगला दिया गया है, क्या केवल वेबसाइट ईमेल से ही संदेश भेजा जा सकता है। क्या वेबसाइट ईमेल से संदेश भेजा जा सकता है। तो गलत है, 4-5 तरीकों से भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या उबुंटू लिनक्स प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी हमारा सही है, लिनक्स का एक प्रकार का हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या डिनस रिचर्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माता हैं। डिनस रेट ची यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माता हैं। तो ये भी हमारे सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फेल्मिंग ने किया है। तो ये भी हमारे सही, जॉन एम्ब्रोस फेल्मिंग ने हमारे वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया है। जॉन एम्ब्रोस फेल्मिंग ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या RPA का पूर्ण अर्थ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। तो ये हमारे गलत है, ये हमारे सही है, यही हमारे होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, RPA का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, PGP का पूर्ण रूप क्या होता है। PGP का पूर्ण अर्थ क्या होता है, यानी प्रेटी गुड प्राइवेसी होता है, प्रेटी गुड प्राइवेसी होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, IP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो IP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, हमारे IP का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ISP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ISP का पूर्ण अर्थ हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ISP का पूर्ण अर्थ हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट TNG का उपयोग नहीं
प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, तो ये भी हमारे गलत है। नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमारे Ctrl+N का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्या वेब स्कैम कंप्यूटर के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस है? तो ये भी हमारे सही है। वेब कैम हमारे कंप्यूटर के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 19(6) नंबर, दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस समान हो सकता है? दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस समान हो सकता है, ये भी एकदम गलत है, कभी नहीं समान हो सकता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेन एक हाई कॉस्ट या लो स्पीड नेटवर्क है। वेन यानी वेन का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमारी एक सही है, यानी एक है हाई कॉस्ट या लो स्पीड नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन दिया गया एमडीए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एमडीए का पूर्ण रूप होता है मेल डिलीवरी एजेंट, यानी एमडीए का पूर्ण रूप होता है मेल डिलीवरी एजेंट होता है। अगला क्वेश्चन लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, जीमेल से एक बार में अधिकतम कितने मेल भेजे जा सकते हैं? तो जीमेल में एक बार में लगभग 500 ईमेल भेजे जा सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट नंबर एकदम क्वेश्चन पूरा हुआ। तो आप सभी को क्या कहेंगे, अब इतना हम क्वेश्चन करा दिए, तो आप सभी ने अभी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। इतना मेहनत करते हैं तो आप सभी थोड़ा तो कर ही दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बच्चों, बाय बाय।